This will be a very interesting lecture where we will be studying combination of springs. जैसा आपने पढ़ा होगा there is series and parallel combination of resistors और मे बी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वैसे ही जब एक ब्लॉक पे एक से ज्यादा स्प्रिंग्स अटैच होते हैं तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सीरीज और अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स से दिस इज अवर फिक्स सपोर्ट, उसको हम लोग ने एक स्प्रिंग अटैच कर दिया, उसके एंड पे we have attached our second spring and finally we have attached our block. So let us say this is our first spring जिसका spring constant is K1, this is second spring जिसका spring constant is K2. अब यहाँ पर अपना aim is to find the value of effective spring constant which will give the same effect as produced by these two springs together. तो हम लोग क्या करेंगे, let us say ये दोनों spring निकाल के हम लोग ने एक नया spring लगा दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज Ke. ऑलराइट, सो विल कॉल दिस स्प्रिंग कांस्टेंट एज Ke. Ke मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट जो K1 एंड K2 का इक्विवेलेंट होगा। तो अपने को Ke का वैल्यू फाइंड करना है। तो लेट्स से कि हम लोग ने इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया एंड वी मूव्ड दिस ब्लॉक टू द राइट बाय सम डिस्प्लेसमेंट x। तो इसका मतलब ये दोनों स्प्रिंग्स में कुछ कुछ एलोंगेशन आया होगा। सो लेट अस से फर्स्ट स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आया है दैट इज x1 एंड सेकेंड स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आया है दैट इज x2। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इसमें एलोंगेशन x है तो ये दोनों x से आगे जाएंगे, क्योंकि अगर ये x से स्ट्रेच होगा ये भी x से स्ट्रेच होगा तो ब्लॉक हैज टू मूव अहेड बाय अ डिस्टेंस 2x। ऑलराइट, सो बोथ दीज एलोंगेशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट एंड वो एलोंगेशंस किस पे डिपेंड करेंगे, वो स्प्रिंग स्टिफनेस पर डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा स्प्रिंग स्टिफ होगा उतना एलोंगेशन कम होगा। ऑलराइट, सो इफ K1 इज मोर सो X1 विल बी लेस, क्योंकि K1 ज्यादा है मतलब वो स्प्रिंग स्टिफ है तो वो इजीली एक्सटेंड नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट आएगा। एंड अब ये सेकेंड केस पर देखते हैं। सो अगर ब्लॉक X से आगे जा रहा है तो कैन वी से इस ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, ये डायग्राम देख के हम लोग बोल सकते हैं दैट फोर्स विल बी K into X। राइट, वी ऑल नो रिस्टोरिंग फोर्स इज K into X। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग स्टिफनेस है दैट इज Ke एंड ये ब्लॉक कितने से आगे गया था, X से, सो K into X। अब हमारे सिलेबस में जो स्प्रिंग्स हम लोग पढ़ने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी मासलेस स्प्रिंग्स। इसका मतलब आप स्प्रिंग हटा के आप ऐसा समझ सकते हो कि वहां पे एक सिर्फ स्ट्रिंग लगाया है एंड वो स्ट्रिंग पे हम लोग ने ब्लॉक रखा है। ऑलराइट, सो जैसे हम लोग स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे टेंशन लग रहा है T तो यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, मतलब थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग द फोर्स इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट। सो वैसे ही अगर ब्लॉक पे फोर्स हम लोग बोल रहे हैं ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये स्प्रिंग में भी है एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स फर्स्ट स्प्रिंग में भी है। ऑलराइट, सो F इज इक्वल टू Ke into X। यहाँ पे F का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इज K into X, सो K2X2 लिख सकते हैं हम लोग फॉर सेकेंड स्प्रिंग एंड फॉर फर्स्ट स्प्रिंग वी कैन राइट दिस एज K1X1। अब वी कैन डेफिनेटली से दैट X इज इक्वल टू X1 प्लस X2। मान लो ये स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हुआ, ये स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लॉक आगे 3 सेंटीमीटर से गया। 3 कैसे मिलेगा, 1 प्लस 2। सो वी कैन से X इज इक्वल टू X1 प्लस X2। तो यहाँ से X का वैल्यू विल बी F बाई Ke। सो दिस इज F बाई Ke इज इक्वल टू X1 का वैल्यू विल बी F बाई K1। सो दिस इज F बाई K1 प्लस X2 will be F by K2। तो यहां से we can cancel F and finally we get 1 by Ke is equal to 1 by K1 plus 1 by K2। So this is the formula for effective spring constant। इसी को modify करके we can write Ke is equal to K1 K2 upon K1 plus K2। इसको सॉल्व करके आपको ये मिलेगा।
तो अगर यहाँ पे 2 के बदले 3 स्प्रिंग्स होते तो फॉर्मूला कैसे आता, 1/ke इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, 4 होते तो और एक टर्म आता प्लस 1/k4। अब आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो व्हेनेवर डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट वी कैन क्लासिफाई दैट कॉम्बिनेशन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे देखो ये दोनों स्प्रिंग्स में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, x1 एंड x2। सो व्हेनेवर द डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट वी कैन से इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ लेट अस स्टडी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब लेट से कि दिस इज आवर फर्स्ट स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज k1 एंड दिस इज सेकंड स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज k2 एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब हम लोग ब्लॉक को मूव करेंगे टू द राइट, लेट अस से बाय डिस्प्लेसमेंट x, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दोनों स्प्रिंग्स में जो डिफ्लेक्शन आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। समझो ये 5 सेंटीमीटर से आगे गया तो फर्स्ट स्प्रिंग भी 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच होगा एंड सेकेंड स्प्रिंग भी 5 सेंटीमीटर से स्ट्रेच होगा। ऑलराइट, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी सेम इन ऑल द स्प्रिंग्स। तो ये आइडेंटिफाई हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो इट विल बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इसी डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हो। अनदर एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसको हम लोग ने ब्लॉक लगाया और ब्लॉक के दूसरे साइड दूसरा स्प्रिंग है। तो अगेन दिस विल बी अ केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सपोज वी शिफ्ट द ब्लॉक टू द राइट बाय लेट से x डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला स्प्रिंग x से कंप्रेस होगा और ये वाला स्प्रिंग x से स्ट्रेच हो जाएगा, बट फिर भी दोनों में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज इक्वल। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट से ये 2 स्प्रिंग निकाला हम लोग ने और फाइनली एक ही स्प्रिंग लगाया विच इज गिविंग द सेम इफेक्ट एज गिवन बाय ऑल द स्प्रिंग्स टुगेदर। सो लेट से दिस इज अवर इक्विवेलेंट स्प्रिंग which is connected to this block and let's say कि this spring constant is ke, ke मतलब equivalent spring constant। अब यहाँ पर फोर्स एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम लोग ब्लॉक को x से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे उस पे कितना फोर्स आएगा, अगर हम लोग ये डायग्राम में देखेंगे तो वी कैन से दैट F इज इक्वल टू के ई इंटू एक्स। इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है लेट अस कॉल दैट फोर्स एज F। So we know F is equal to kx, so ke into ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x। अब यही फोर्स अगर आप ऊपर देखोगे तो इट इज मेड अप ऑफ 2 फोर्सेस। एक फोर्स जो ये स्प्रिंग की वजह से आ रहा है लेट अस से दैट इज F1 एंड दूसरा फोर्स जो ये स्प्रिंग की वजह से आ रहा है दैट इज F2। दोनों का एलोंगेशन सेम होगा बट दोनों में जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि अब ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स है। सो इसमें कुछ और फोर्स होगा एंड इसमें कुछ और फोर्स होगा। तो वी कैन राइट फोर्स F1 विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू kx, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज k1x एंड F2 के लिए वी कैन राइट इट इज k2 into x, राइट। सो फोर्स F1 इज k1x, फोर्स F2 इज k2 into x। अब फोर्स एनालिसिस से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो फोर्स F है इट इज मेड अप ऑफ 2 फोर्सेस F1 प्लस F2, ये दोनों फोर्सेस को हम लोग F बोल रहे हैं। सो F के बदले व्हाट कैन बी राइट, ke into x, F1 के बदले k1x एंड F2 के बदले k2x। सो यहां से x कैंसिल हो गया एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ ke इज इक्वल टू k1 प्लस k2। So this is the formula for effective spring constant in case of parallel combination of springs। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स अटैच करते हैं तो 3 स्प्रिंग्स अटैच करते हैं तो क्या होगा, ke इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे आ जाता है। सो सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है स्प्रिंग्स में तो इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इट विल बी अंडर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो लेट अस कंसीडर अ रैंडम एग्जांपल एंड इसको एनालिसिस करके देखते हैं कि कौन से स्प्रिंग्स सीरीज में है एंड कौन से पैरेलल में। सो ऐसा एक एग्जांपल लिया है, दिस इज k1 k2 k3 एंड k4। तो ऐसे वी हैव 4 स्प्रिंग्स। तो लेट अस स्टार्ट विद k1 एंड k2।
तो ये दोनों स्प्रिंग्स अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो वी कैन से दीज टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, क्योंकि अगर ब्लॉक राइट या लेफ्ट कहीं पर भी मूव करेगा तो इन दोनों में जो एलोंगेशन होंगे दैट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग कि उनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या है। सो K1 एंड K2 आर इन सीरीज, तो उनको रिप्लेस करके हम लोग एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हैं ऊपर। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस इज अवर ब्लॉक एंड दिस इज अवर फोर्थ स्प्रिंग, राइट। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो उसके इक्विवेलेंट को मैं बोल रहा हूं Ke1, ठीक है। दिस इज K3 एंड दिस इज K4। सो Ke1 का अगर वैल्यू अपने को चाहिए, सो वी ऑल नो Ke1 क्या होगा, दैट विल बी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देखो कंफ्यूज मत होना, जो रेजिस्टर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला था वो यहाँ पर सीरीज में है, एंड जो वहां पे सीरीज में था वो यहाँ पे पैरेलल में, इट इज वाइस वर्सा, ठीक है। सो Ke1 का वैल्यू अपने को मिल गया। नाउ लेट अस सी कि ये तीनों स्प्रिंग्स सीरीज में है या पैरेलल में। तो अगर हम लोग ब्लॉक को लेफ्ट या राइट में मूव करेंगे तो वी कैन सी कि जितने से K4 में डिफ्लेक्शन आने वाला है उतना ही डिफ्लेक्शन K3 एंड Ke1 में आएगा। समझो हम लोग ने ब्लॉक को राइट में मूव किया बाय 2 सेंटीमीटर्स, तो ये कंप्रेस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर से, ये एलोंगेट होगा 2 सेंटीमीटर से, ये भी एलोंगेट होगा 2 सेंटीमीटर से, विच मीन्स दैट दीज 3 स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों स्प्रिंग्स निकाल के हम लोग एक ही स्प्रिंग लगा सकते हैं। लेट अस से उस स्प्रिंग का जो इफेक्टिव है, लेट अस से दैट इज Ke2। तो ये Ke2 का वैल्यू कैसे मिलेगा अपने को, यहां से वी कैन राइट Ke2 इज इक्वल टू Ke1, K3 एंड K4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला कैसे आएगा, दैट विल बी Ke1 प्लस K3 प्लस K4। तो अगर मैं Ke1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो फाइनली जो अपने को वैल्यू मिलेगा दैट विल बी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। सो दिस इज अवर नेट इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपको बस वही आइडेंटिफाई करना है कि डिस्प्लेसमेंट्स स्प्रिंग्स में सेम है या डिफरेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम तो वो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन।